हेलो दोस्तों, ब्लड टेक के एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम से लोग कमेंट कर रहे थे कि आप कश्मीर के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताओ, और जब हम लोगों ने पढ़ा तो मतलब सच में इतना ज्यादा खौफनाक लगा कि अभी आप लोग सुनोगे तो आपको भी लगने ही वाला है। हमने भी सोचा कि एक ऐसी जगह जिसे मान लो एक जन्नत कही जाती है, एक जन्नत जो कि पृथ्वी में मौजूद है, जो इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हमें जाना है इस खूबसूरत जगह में। हाँ, तो उन लोगों के लिए ये बताना भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा, उनके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा कि ये जगह कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। और जो हॉन्टेड लवर्स हैं, हॉरर लवर्स हैं, वो अगर इस जगह पर पहुँचेंगे तो उनका मज़ा दुगना हो जाएगा, क्योंकि खूबसूरत भी उतना ही है और हॉन्टेड भी उतना ही है। नहीं। तो शुरुआत करते हैं 5वें नंबर से, जो कि है उधमपुर का आर्मी क्वार्टर्स। दरअसल कुछ लोगों का ये मानना है, अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं मालूम, कि श्रीनगर का ये जो आर्मी क्वार्टर्स है यहाँ पे सुपर नेचुरल स्पिरिट्स घूमती है। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की है कि रात के समय में यहाँ पर घरों के बाहर या फिर कोई सुनसान इलाके में, जो ये क्वार्टर्स का इलाका है, वहाँ पर कुछ आत्मा या फिर स्पिरिट या फिर कोई एनर्जी कह लो, हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है कुछ पलों के लिए और फिर अचानक से डिसअपियर हो जाती है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि ये जो चीज़ उड़ती हुई दिखाई देती है नॉर्मल चीज़ नहीं, बल्कि भूत का या फिर जिन्नातों का एक फॉर्म कह लो, जिन्नातों का एक रूप जिसे घूल कहते हैं। वो उड़ते हैं रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच में। किसी को भी ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो वो इस जगह पर आके साफ साफ घूल को हवा में उड़ते हुए अपनी आंखों से देख सकता है कुछ सेकंड के लिए। घूल बहुत डेंजर होते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, निखिल ने तो बताया होगा वीडियोस में। तो ये एक ऐसे जिन के रूप होते हैं जो सीधे सीधे इंसानों का मांस खाते हैं। घूल बहुत है, उसके बारे में तो एक मूवी भी आई थी ना, अपन ने देखी तो घूल वाली, कोई राधिका आप्टे, क्या मूवी का नाम था? राधिका आप्टे की घूल नाम की ही नेटफ्लिक्स की मूवी आ चुकी है। उसके पार्ट 2 का वेट करे, आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत खतरनाक, पता नहीं क्यों, क्या ये सिचुएशन ऐसी, नहीं तो अब तक आ गया होता। बहुत खौफनाक थी, मतलब कुछ कुछ सीन ऐसे आते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है वो देख के। आप लोग भी जरूर देखो, GHOUL घूल, ये नेटफ्लिक्स में आपको मिलेगी। 4th नंबर में आते हैं गाँव कड़ल ब्रिज। मैं सही पढ़ पाया हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 1991 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। कुछ लोग थे जहाँ पे ये लोगों ने ओपन फायरिंग कर दिए थे कुछ इनोसेंट कश्मीरीज के ऊपर। अच्छा, उस वजह से यहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई थी इस ब्रिज में। ये कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड था। तो उनकी आत्माएं घूम रही होंगी। तो माना जाता है कि उस दिन के बाद से ये पूरा का पूरा ब्रिज, क्या नाम है, गाँव कड़ल ब्रिज, पता नहीं मैं सही गाँव कड़ल, हाँ गाँव गाँव कड़ल ब्रिज, ये पूरा का पूरा हॉन्टेड है। और यहाँ पे आने जाने वाले लोग कह लो या फिर यहाँ पे विजिट करने वाले लोग कह लो, उन लोगों को कई बार यहाँ पे घोस्टली अपीयरेंस हुआ है, मतलब भूत प्रेत दिखाई दिए हैं, आवाज़ें सुनाई दिए हैं, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, गोलियों की आवाज़ आज भी उन्हें वहाँ पर सुनाई दी है। जो लोग मरे होंगे मतलब बिना मौत के, मतलब जिसकी उम्र नहीं होती है मरने के लिए, वो भी पहले मर जाते, तो उनकी आत्मा तो भटकती ही है। हाँ, तो इसलिए उनकी आत्मा भटक रही होगी, क्या पता, हो सकता है। 3rd नंबर में आता है कश्मीर का कश्मीर मतलब श्रीनगर का एक ऐसा हाउस जो कि पूरी की पूरी तरह वेकेंट है, खाली है। और माना जाता है कि उस खाली घर में भर क्या होता है, खाली भर के घर खाली घर में एक जिन्नात रहता है। उस जिन्नात का नाम है अब्दुल्ला। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि इस घर के अंदर कोई भी अगर घुस जाता है बिना उस जिन्नात की परमिशन लिए, तो उस इंसान को एक अजीब सी बीमारी का सामना करना पड़ता है और कुछ साल बाद उसकी मौत हो जाती है, कुछ महीनों बाद ही उसकी मौत हो जाती है। उसका नाम भी पता है, मतलब सच में होगा वो। हाँ। तभी तो उसका नाम भी लिखा है यहाँ पे, अब्दुल्ला नाम उसका। जैसे कोई अंदर जाता है ना, तो लोग ये बोलते हैं कि कोई अंदर एंटर किया तो उसके जूते बाहर फेंक के आ जाते हैं। मतलब एंटर करने के बाद उसके जूते उठा के फेंक दिए जाते हैं बाहर। मतलब जैसे मैं अगर एंटर करूंगा ना अंदर जूते पहन के, तो और तुम बाहर खड़े होके मुझे देख रही हो, तो तुम ये देखोगी कि मेरे जूते बाहर किसी ने फेंक दिया, तो मेरा क्या हुआ होगा तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं कुछ समय बाद वापस लौटूंगा, मुझे पता नहीं रहेगा कि मेरे जूते कैसे किसने बाहर फेंक दिए हैं, और कुछ दिन बाद मेरी बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हो जाएगी।
मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होटल होगा। वहाँ पे लोग जाते होटल ही नहीं, क्यों घर हैं? है घर। वहाँ पे उस घर में लोग जाते ही क्यों हैं, समझ में नहीं आता मुझे। जाते होंगे लोगों को ऐसी एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट लोग एक्सपीरियंस करना वीडियो होता बनाना है। है, हॉरर व्लॉगिंग करना है। नहीं, एक्सपीरियंस भी करना, सोचते हैं कि यार यहाँ पे भूतिया चीज़ है, यहाँ पे तो अपन को जाना चाहिए, वीडियोस बनाना चाहिए, तो शायद इसके लिए जाते होंगे और फिर बाद में पछताते होंगे। तो समझ रहे हो ना, सिर्फ भानगढ़ या फुलधरा ही हॉन्टेड नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी हॉन्टेड चीजें हैं जो समझना ही इम्पॉसिबल है। वही मैं सोचूं, मैं इतने कमेंट पढ़ रही थी कश्मीर के ऊपर बनाओ कश्मीर, मैं सोच रही थी कश्मीर में हॉन्टेड प्लेसेस होंगी क्या, मेरे को डाउट था कि यार वहाँ पे कैसे होंगे, वहाँ पे नहीं होंगी, लेकिन फिर जब पढ़ा फिर पता चला कि बाप रे वहाँ पे तो और भी खतरनाक चीजें हैं। वही थे। सेकंड नंबर में आता है गुरेज। गुरेज का एक हॉन्टेड ट्री। माना जाता है कि श्रीनगर से गुरेज जाते हुए रास्ते पर एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जो पूरी तरह से सूखा मरा हुआ पेड़ जो होता है ना, वैसा है। उसमें कोई भी पत्ती वत्ती नहीं है, उसमें कुछ हरियाली नहीं है, बस वो पेड़ कैसे खड़ा है समझ में नहीं आता, बस वो पेड़ है, एकदम पुराना पेड़। माना जाता है कि किसी भी इंसान ने उसे अगर अमावस्या की रात में उस पेड़ को हाथ भी लगा दिया, शाम के समय मतलब सूर्यास्त होने के बाद, तो उसके अंदर शैतानों का वास हो जाता है, पोजेस्ड हो जाता है वो इंसान। उस पेड़ के अंदर आत्माएं होंगी फिर Possible। तभी तो मतलब टच करने के बाद मतलब इतना बुरा होता है, क्योंकि वैसा तुम्हारे साथ भी तो हो चुका है। हाँ, मेरे साथ भोपाल हुआ है। में। हाँ, ये बात सच है, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि जहाँ भोपाल जो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, मैं एक ऐसे घर में था जो हॉन्टेड था, जहाँ मैं रहता था, उसी घर के सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रमस्टिक का पेड़ था, गेट के निकल के सामने से ही। ड्रमस्टिक आप लोग समझते होंगे, इतनी लंबी लंबी सी होती है, सनई भी पतली सी बोलते हैं। होती है, उसकी सब्जी बनती है, लकड़ी टाइप इतनी बड़ी बड़ी दिखती लकड़ी है। होती है, उसकी बहुत अच्छी सब्जी लगती है। तो उसका पेड़ था और बहुत सारे लोग इस पेड़ को भी हॉन्टेड मानते हैं, ये ड्रमस्टिक के पेड़ को भी। उसको एक फ्रेंड ने छुआ तो उसके साथ भी प्रॉब्लम हुई उसको थी। हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो आप जानेंगे, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप जानेंगे ना, तो आप अगर अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि हाँ, उस पेड़ को हॉन्टेड माना जाता है। तो ऐसा था कि शाम के बाद अगर हम में से किसी ने भी उस पेड़ को टच कर दिया ना, स्लिप पैरालिसिस की प्रॉब्लम गारंटी उस रात को होनी है, बहुत गंदे गंदे सपने दिखाई देना है, मतलब ऐसा लगना है कि यार क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। वो रात काटना मुश्किल हो जाता था जिस शाम को हमने उस पेड़ को अगर छू दिए तो। तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी तो हुआ था, जिसके ऐसा लगता था उसके बाल उखाड़ के कोई ले जा रहा है और फिर देखते थे उसका बाल उखड़ा हुआ रहता था। वो बचपन में उसका वो पेड़ से रिलेटेड नहीं, लेकिन पेड़ के पास भी उसको प्रॉब्लम हुई थी, बोल रही थी कि पेड़ को मतलब ऐसे लकड़ी मार रही थी शाम इवनिंग के टाइम में, वो लकड़ी उसकी वजह से उसको सपने गंदे गंदे बहुत सपने आए थे। हाँ, तो लकड़ी मारना तो उसने बहुत बड़ा कर दी थी कांड। हम तो टच ही करते थे तो रात निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसा होता है पेड़ वेड़ को छेड़ने से। पेड़ को और रात में तो बिल्कुल नहीं छेड़ा। कल रात में मैंने एक पेड़ को ऐसे हाथ से ऐसे कर दी थी, तो मैं फटाफट से पाँव पड़ ली, मैंने बोली ये क्या कर रही हूँ भाई, मैं पेड़ को क्यों टच कर रही हूँ। पेड़ को रात में परेशान नहीं टच करना चाहिए। और हर पेड़ हॉन्टेड नहीं होते, ये भी है। लेकिन तो भी मैं किसी पेड़ को, मुझे क्या पता वो हॉन्टेड है कि नहीं है, अगर मैं उसको मार रही हूँ ऐसे करके तो मुझे उससे माफी तो मांगनी चाहिए ना। अब हॉन्टेड है बता के मुझे हॉन्टेड होगा, अभी मैं उसको मार दी, मुझे पता नहीं मुझे हॉन्टेड है और बाद में मेरे साथ कुछ बुरा होना चालू हो गया तो इसीलिए अगर आप टच भी करते तो माफी मांग लो उससे। हाँ, ये तो करना चाहिए, गलती से अगर टच कर दो तो। फर्स्ट नंबर में आता है आखिरकार खूनी नाला। इसके बारे में जानते हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर के हाईवे में एक बनिहाल टनल है। ये खूनी नाला फेमस, खूनी नाला के नाम से फेमस है। एक टनल है जिसका नाम है बनिहाल। इस टनल में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं आज तक, और माना जाता है कि जिन गिनी के भी एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं उनकी आत्मा यहीं पर बस गई है। मतलब जो भी जाता है उस टनल से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट कोई नॉर्मल कारण से नहीं होता है। माना जाता है कि इस टनल में एंटर करने से थोड़े ही पहले एक औरत काली साड़ी में लोगों को दिखाई देती है, काली साड़ी में, जिस औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, अभी बिल्कुल नया नया पैदा हुआ बच्चा ऐसा दिखाई देता है, और सड़क में दिखाई दे रही है और लोगों से वो लिफ्ट मांगती है। माना जाता है कि अगर किसी भी इंसान ने उसे अगर लिफ्ट नहीं दिया तो उस औरत का उसे श्राप लग जाता है, और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद या फिर कुछ ही समय आगे चलकर उस टनल के अंदर उसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। मतलब सोचो कि व्हाइट साड़ी में बहुत दिखाए थे लोगों को, ये ब्लैक साड़ी में दिखाई देती है, मेरे को लगता है डायन है वो, क्योंकि जो बच्चे को लेके चलती है। हाँ, जो डायने होती है ना वो ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक साड़ी में, उनका ज्वेलरी भी ब्लैक टाइप रहता है, लिपस्टिक जो भी दिखाते सीरियल में वो सब वैसे ही डायने रहती है। चुड़ैल भी हो सकती है ना, तुम बोलते हैं ना जो प्रेग्नेंट रहती है वो मर जाती है। हाँ, चुड़ैल भी, इसलिए चुड़ैल को
मोस्टली तो व्हाइट कपड़े में लोग देखते हैं, लेकिन ब्लैक में तो मतलब जरूरी नहीं है, चुड़ैल भी हो सकती है, तो डायन भी हो सकती है। बच्चे को लेके रहती है, इसलिए मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि चुड़ैल हो। डायने भी तो अपने बच्चों को मारती है। मारती है, लेकिन वो लेके घूमती है ना अपने बच्चे को। हाँ, तो उसका न्यू बॉर्न बेबी होगा, मतलब कि उसका बच्चा होने वाला रहेगा, वही टाइम पे उसकी डेथ हो गई होगी, इसलिए वो चुड़ैल बन गई होगी। ऐसा होता है। होता है, और भी होता है, और भी बहुत कुछ होता है दुनिया के कोने कोने में, अलग अलग शहरों में। सबके सब कुछ अलग अलग होता है सबके। अगर आप लोग अपने शहर, अपने स्टेट के बारे में भी कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस स्टेट के नाम पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस स्टेट का वीडियो हम अगला लेकर आ जाएंगे आप लोगों के सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अब तक देखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर पहुंच के आप लोग हमसे जुड़े भी रह सकते हैं और वहां पर हमारे यूनिक वीडियोस रेगुलरली देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फिर से एक और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।